मुक्तिनाथ इतना अद्भुत स्थान है और अभी तक लोग बाग वहाँ ज़्यादा पहुँचे नहीं हैं। हमें भी ज़्यादा नहीं पता है वहाँ के बारे में, बस कुछ ग्रंथों में उसके बारे में पढ़ा है, वो कथा वहीं सुनाएंगे। वहाँ दामोदर कुंड है। मुक्तिनाथ से थोड़ा चढ़ाई करके और ऊपर पैदल जाना पड़ता है, वहाँ दामोदर कुंड है। दामोदर कुंड में व्यक्ति तुलसी जी हाथ में लेकर के जैसे ही पधराएगा तो उसके मन के शालिग्राम जी अपने आप आकर के तुलसी से स्पर्श हो जाते हैं। और ऐसे शालिग्राम जी को सेवा में लाने की पुरानी परिपाटी रही है। आप तुलसी दल पधराइए और नीचे से अपने आप शालिग्राम आएंगे और तुलसी जी से आकर के स्पर्श हो जाएंगे। वही आपके तुलसी शालिग्राम है, वही आपके शालिग्राम जी हैं। अभी तो हम शालिग्राम जी दुकानों से खरीदते हैं, अब वो किसके हैं कैसे हैं कोई पता नहीं, लेकिन ऐसा वहाँ मैंने सुना है कि अपने आप शालिग्राम जी आते हैं और फिर आपके मन के भाव के अनुसार शालिग्राम जी आएंगे और उनकी सेवा आप घर जाके करो। पर सरकार ने अब वहाँ कुछ, नेपाल सरकार ने नियम भी बना दिए हैं, क्योंकि हिरण्य गर्भ हैं शालिग्राम, अंदर सोना होता है शालिग्राम जी के। तो कई लोभी लोग शालिग्राम जी को उस भाव से ले जाते हैं और फिर भेदन करके स्वर्ण निकाल लेते हैं, ऐसा सुना है। तो इसलिए कुछ नियमों के तहत अब दामोदर कुंड के पास नहीं जाने देते। पर दामोदर कुंड से गंडकी नदी बहती है और उस गंडकी नदी में आप किसी भी किनारे चले जाओ, थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको शालिग्राम जी मिल ही जाएंगे। तो शालिग्राम भगवान परिपूर्ण नारायण है। मूर्ति पूजा, ठाकुर जी की सेवा और उनके विग्रह की सेवा, ये तो द्वापर में और द्वापर के अंत के बाद कलयुग में प्रारंभ हुई। पर प्राचीन काल में ठाकुर जी की शालिग्राम रूप की सेवा का ही विधान सब जगह रहा। पर लोगों का ऐसा भाव नहीं बन पाता है, क्योंकि आंख नाक कुछ ऐसा दिखता नहीं, तो इसलिए फिर ठाकुर जी के विग्रह की सेवा प्रारंभ हो गई। लेकिन विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और वो भी कुछ ऐसा नियम है कि इससे बड़े अगर विग्रह हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य होती है। लेकिन शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की अनिवार्यता नहीं होती, वो साक्षात नारायण ही हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। तो उनकी प्राकट्य स्थली एकमात्र मुक्तिनाथ धाम है, वहीं दामोदर कुंड से प्रकट होते हैं। अधिक मास है, अधिक मास में एक क्रिया अधिक हो जाती है, 1000 गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा अधिक हो जाती है। और हमारे श्री वैष्णव परंपरा में 108 दिव्य देश हैं। 108 दिव्य देशों में से 2 दिव्य देश के लिए तो प्राण त्यागने पड़ेंगे, वैकुंठ मुक्ति आदि के लिए। पर 106 दिव्य देशों का दर्शन भारत में होता है। उन 6 दिव्य देशों में से एक दिव्य देश मुक्तिनाथ है। दूसरा अष्टभू वैकुंठ, पृथ्वी के 8 वैकुंठ बताए गए हैं, उनमें से उत्तर भारत का एक वैकुंठ मुक्तिनाथ है। तो वहाँ कथा है। यहाँ से वैसे हमको पहले लंदन जाना था, यहाँ 12 को कथा करने के, पूरी 13 से लंदन में कथा थी, लेकिन जिनके यहाँ कथा होनी थी उनके यहाँ कुछ अशुभ समाचार हुआ, इसलिए अब वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो बीच का समय कुछ कुछ संतों के दर्शन के लिए है और फिर सीधे 21 तारीख से मुक्तिनाथ में कथा है। और वहाँ इंटरनेट है कि नहीं पता नहीं, पहाड़ी है, बद्रीनाथ से 2000 फीट ऊंचाई पर है और केदारनाथ से लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर है। थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा है, पर हमारे कुछ प्रेमी भक्तजन होके आए हैं, वो लोग बोले महाराज जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एक तो मुंबई के ही हैं, वो होके आए, उन्होंने बताया कि सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 दिन रहना है। तो नेपाल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो भी लोग आए वो 1 दिन पहले पोखरा में जरूर रुकें, क्योंकि नेपाल अधिकतर पहाड़ पर ही है, ऊंचाई पर ही है। तो वहाँ थोड़ा अपने आप को ढाल लें, उसके बाद मुक्तिनाथ 20 तारीख को पहुँच जाएं। हमारे साथ सीमित लोग ही जा रहे हैं, 150 लोगों से ज़्यादा हमने अनुमति, मतलब
नेपाल के लोकल लोग बहुत आ रहे हैं, पर हमने 150 से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था वहाँ रखी नहीं है। उसके ऊपर जो आ रहे हैं वो अपनी व्यवस्था से रुक रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ जाना हो रहा है, वहाँ जाएंगे। ऐसा सुनने में भी आया है कि वहाँ जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनमें भी कई विवाद है। बुद्ध धर्म विलंबी मानव का उनका ऐसा मानना है कि वो बुद्ध हैं, पर वैष्णवों का ऐसा मानना है कि वो नारायण है। और ये पुराना ऐसा रहा ही है। बद्रीनाथ में भी किसी समय पर ये था, क्योंकि ध्यान मुद्रा में जहां भी स्वरूप है तो वहां ऐसा उनका मानना होता है कि ये बुद्ध ही हैं। पर फिर हमारे आचार्य उसको किसी ना किसी प्रकार से सिद्ध करते हैं कि नहीं, वो नारायण है। तो ऐसा अभी भी वहां थोड़ा बहुत है, लेकिन हमको तो बस ठाकुर जी का और धाम का दर्शन करना है, वहाँ कथा सुनानी है। अपने जीवन की पहली कथा करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो आप सब लोग जो पहुँचने की सामर्थ्य रखते हो वो पहुँच जाना। 2 रास्ते हैं, बम्बई से काठमांडू, काठमांडू से बाय रोड पोखरा जाओगे तो करीब 10 घंटे लगेंगे, पर काठमांडू से एक हवाई जहाज और जाता है छोटा, पोखरा पहुंच करके फिर वहां से बाय रोड करीब 5-6 घंटे लगेंगे, आप मुक्तिनाथ पहुंच जाओगे। दूसरा रास्ता बाय रोड का है, यहाँ से लखनऊ जाओ, लखनऊ से बाय रोड नेपाल बॉर्डर में प्रवेश करो और फिर लगभग वो 24 घंटे आनंद करते हुए, खाते पीते नाचते गाते हुए मुक्तिनाथ पहुंच जाओ। पर थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन हम लोगों को कठिन करने में ही आनंद आता है। अभी तो मुक्तिनाथ जा रहे हैं, बहुत जल्दी भागवत की कथा मानसरोवर में भी होगी, कैलाश मानसरोवर, और वहाँ तो हम साईं को ले जाएंगे साथ में। हाँ, इनको हम लेके जाएंगे, वहाँ भी सीमित लोग ही जाएंगे। पर बंधु आपको पता है कैलाश मानसरोवर वो क्या है? शिवलोक है। वहां जाने वाला व्यक्ति अगर 1 महीना रुक जाए ना तो लौट करके आएगा तो कम से कम 10 साल बड़ा लगने लगेगा, क्योंकि वहां समय गति बहुत तीव्र गति से चलती है। शिवलोक है, साक्षात शिव जी का लोक है। इसलिए ये मुक्तिनाथ है, बद्रीनाथ है, कैलाश मानसरोवर है, यहाँ पर बहुत देर रुक पाना हम लोगों के लिए असंभव क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे लिए है नहीं। ठाकुर जी ने अधिकार दिया, आओ थोड़े बहुत दिन रहो जाओ, पर हम बहुत ज्यादा रहने का वहां प्रयास करते हैं तो वो पृथ्वी लोक नहीं है, वो पृथ्वी लोक से परे है। वहां का आचार विचार हाव भाव बहुत अच्छा लगता है वहां पर बहुत ज्यादा रुकने का प्रयास करोगे तो थोड़ा अबनॉर्मल जैसा हो जाता है, इसलिए वापस आना पड़ता है। लेकिन कई लोग जो नाम जापक होते हैं, साधक होते हैं, भक्ति भाव वाले होते हैं, वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो तो इस लोक में रहते हुए भी दूसरे पर्यावरण में हो जाते हैं ना, इसलिए वहां का पर्यावरण उनको परेशान नहीं करता, उनको अनुकूल लगता है। भूख थोड़ी कम हो जाती है, निद्रा थोड़ी कम हो जाती है, और बोलने का मन कम होता है, सांस फूलने लग जाती है, तो बहुत कुछ। अब जो लोग यहीं ऐसे रहते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम बोलते हैं, उन लोगों को वहां दिक्कत भी नहीं होती। तो मुक्तिनाथ धाम में कथा है। मुक्तिनाथ से आने के बाद फिर हमारे भारत का एक अजूबा है और व्रजमंडल की सीमा पर है आगरा, वहां भागवत की कथा है। संभवतः 1 तारीख से है, अब मेरे को डेट नहीं पता होती, 3 से 30 से है, 31 से, हाँ तो 31 से आगरा में कथा है। ये सब अधिक मास के अंतर्गत की कथा है। आगरा में कथा करने के बाद फिर 7 तारीख से, 7 से है ना वृंदावन में, 7 से फिर वृंदावन में कथा है। तो वृंदावन वाली कथा में जरूर आना। वृंदावन में 7 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक कथा है, मतलब अधिक मास की अंतिम कथा वृंदावन में है। उस बीच लाल जी के मनोरथ होंगे। लाल जी के मनोरथ तो पहले से ही चलेंगे, मतलब 17 मई से घर में शुरू हो जाएंगे, सारे उत्सव होंगे।
लेकिन जब हमारी कथा वृंदावन में होगी 7 से 13 जून, उस समय पर लाल जी के उत्सव वहां भी होंगे। तो एक दिन तो वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे, सब लोग मिलकर के आनंद करेंगे, पूरा वृंदावन चक्का जाम कर देंगे महाराज। कौन घूम रहे हैं? बोले भक्ति पथवारे डोल रहे हैं सब रे। तो ऐसे वहां सुख मिलेगा। एक दिन यमुना क्रीड़ा उत्सव होगा। अब ये सब वहां, एक तो क्या है वृंदावन में भीड़ बहुत है ना, तो इसलिए अधिक मास में और ज्यादा होगी, तो बस प्रशासन से अनुमति लेनी है, और नहीं मिलेगी अनुमति तो जहां कथा है वहीं कर लेंगे सारे उत्सव। वहीं यमुना जी प्रकट कर देंगे, वहीं पर ही गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे, वहीं होली हो जाएगी, वहीं दीपावली हो जाएगी, वहीं नौका विहार, वहीं जल क्रीड़ा। तो वृंदावन में फोगला आश्रम में वो कथा का क्रम है 7 से 13 जून। उसमें सब लोग आप में से जो भी आ सकें वृंदावन में अधिक मास में पधारिएगा खूब आनंद के साथ में। पहले तो 2 सत्र की कथा थी, सुबह वृंदावन, शाम को गिरिराज जी, पर वो कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि गोवर्धन में प्रवेश करना और वृंदावन में फिर गोवर्धन जाके वृंदावन में प्रवेश करना दोनों ही बहुत मुश्किल है। 6 तारीख को वृंदावन घुस जाओ, फिर 13 से पहले निकलना नहीं बाहर, क्योंकि बहुत भीड़ होगी। तो इसलिए अप डाउन करना गिरिराज जी वृंदावन बहुत मुश्किल था। नहीं तो 2 कथाएं थी, शाम को गिरिराज जी में थी, सुबह वृंदावन में थी, इसलिए अब वृंदावन में ही कथा है। और सुबह के सत्र में कथा है, शाम को लाल जी के उत्सव है। अब वो उत्सव फोगलाश्रम में होंगे कि घर के नीचे जो हमारा हॉल है वहां होंगे, अब वो सब देखते हैं व्यवस्था। लेकिन आप लोग आइएगा अधिक मास में। और जो नहीं आ सकते हैं वो अपने घर पर साल भर के सारे उत्सव कीजिएगा। वर्ष भर के जितने उत्सव होते हैं सब घर पे करो अपने ठाकुर जी के, चाहे सूक्ष्म रूप में करो, पर अधिक मास में ये नियम है कि लाला के सबरे उत्सव होते हैं। तो ऋतु का पहला उत्सव कौन सा होता है? हमारी ऋतु का पहला उत्सव कौन सा होता है? कौन सा? नहीं, हमारा जो वर्ष प्रारंभ होता है वो होता है, जय हो, चैत्र शुक्ला नवमी, और उसके बाद में वाह जय हो, हमारे कृष्णा जी आए हैं, एक बार दर्शन तो करा दो सबको। इनको पहचान गए आप? आज सुनाएंगे, आज साथ में गाएंगे। हमारे संगीतज्ञ बहुत सीधे साधे हैं, धीमे धीमे बजाते हैं, लेकिन आप बता देना तो बजाएंगे सब लोग। तो आज कृष्णा जी आए हैं, बहुत सुंदर मराठी अभंग और खूब सुंदर गायन की सेवा शास्त्रीय संगीत के द्वारा करते हैं। आपके जिनसे आपने संगीत सीखा है, ऐसे राशिद खान जी, जो कि अभी तो ठाकुर जी के चरणों में विराजमान है, लेकिन उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर भाव अपनी वाणी से प्रकट किए। अंगना फूल खिलेंगे आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, ये उनका एक प्रसिद्ध। लेकिन इसके अलावा भी बहुत गाए, आज हमारे भैया गाएंगे तो इनसे सुनेंगे हम। और पंडित जसराज जी महाराज की भी आप पर बड़ी कृपा रही, उन्होंने भी आपको खूब प्रेम दिया, और इन्हीं सब बड़े बड़े संगीतकारों की, इन सभी गंधर्व जनों की कृपा ही होती है। और अभी आप वैसे तो अपने कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो श्री दत्त प्रभु की सेवा में नासिक में दत्त धाम में विराजते हैं। और वहाँ मैं रोज सुबह स्नान करके 5:30 बजे जब दत्त प्रभु का दर्शन करने जाता तो आप वहीं रियाज कर रहे होते थे। तो इतना सुंदर आपका गायन, आपके साथ एक प्रयास किया
वो आज, अब हम वो लिखा हुआ तो लाए नहीं जो हिंदी ब्रजभाषा रूपांतरण है, लेकिन गाऊंगा उसको कैसे भी करके बनाएंगे। आज लीला भी ठाकुर जी की व्रज की है, आज व्रज लीला ही है। अभी गोपियां जाएंगी उल्हाना लेकर के यशोदा मैया के पास। साथ ही हमारे विकास गुरु जी आए हैं, जो कि दत्त धाम में जब कथा हुई तो हमको पथ दिखाने वाले आप ही रहते हैं। सुबह 5 बजे स्नान करने जाना है तो 4:45 गुरुजी आ जाते हैं, 5 बजे लेके जाएंगे, फिर स्नान करा के लाएंगे, फिर उसके बाद अब ऐसे करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो सब हमारे गुरुजी की कृपा रहती है। उनके भी दोनों बालक, अब ये दोनों बालक, कितनी अवस्था है गुरुजी दोनों की, एक 15 और 13, दोनों बालक मौन हैं महाराज जी की आज्ञा से। हमारे घर के बालकों को माताएं मार मार के कहती हैं शांत हो जा, तो भी नहीं होते। और ये दोनों बालक देखिए, ऐसी आचार्य कृपा कि दोनों मौन में हैं अभी, और कुछ महीने का भी मौन है इनका, बोलते नहीं हैं, स्पर्श में रहते हैं, किसी का स्पर्श नहीं करते। हमें कभी कभी लगता है ये भारतीयता देखनी हो ना, कि हमारा कल्चर क्या है, भारत का कल्चर क्या है, तो दत्त धाम जाइए, नासिक जाइए एक बार, वहां जाके आपको दिखेगा। 16 वर्ष की एक लाली, 13 वर्ष की या 16 वर्ष की है, 8 वर्ष की अवस्था से मौन है, संपूर्ण गीता कंठस्थ याद है, और मौन रहती है, किसी से नहीं बोलती, मौन व्रत में रहती है। विद्यालय नहीं जाती, लेकिन विद्यालय जाने वाले बालकों से ज्यादा मेधावी बुद्धि है उसकी, घर में ही पढ़ती है, अपनी माताजी से पढ़ती है, वहीं दत्त धाम में ही पढ़ती है, और सब जानती है। आज का युवा जो जानता है वो सब जानती है, बल्कि उनसे ज्यादा जानती है, विवेक युक्त है। बहुत अच्छा निर्माण वहां बालकों का हो रहा है। तो बस हमारी तो यही इच्छा रहती है कि आजकल के बालक थोड़ी पुनः भारतीयता की तरह चलें। अभी मॉडर्न कल्चर की ओर बहुत ज्यादा हम लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा है, करो, पर अपनी मूल स्थिति का त्याग मत करो।